जय हिंद दोस्तों, मेरे शिक्षण आप सबों को एक नया एपिसोड फिर से लाए हैं, जिसमें से हम चर्चा करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़े और आइए हम देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो को ऑफलाइन में हम बता चुके हैं, तो उसी को यहाँ पर सेव किया हुआ पीडीएफ को आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्या है इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म का जो है, इस्लाम धर्म जो है का संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद साउद है। कह रहे कि इस्लाम धर्म का जो संस्थापक थे कौन थे? हजरत मोहम्मद शाह। जे इस्लाम धर्म का जो उदय कहाँ होता है? तो मक्का में होता है। ठीक है, इस्लाम धर्म जो है कह रहा है कि खुदा के प्रति पूर्ण विश्वास मतलब संपन्न है। मतलब इसका अर्थ होता है कि संपन्न ही इस्लाम कहलाता है। ठीक है, इनका जन्म कह रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, कहाँ? तो मक्का में कुरैश कबीले में। मतलब अगर पूछ लिया कि मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ है, तो कुरैश के कबीले में। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आप लोग को दिखाते हैं नेक्स्ट में इनका माता पिता कौन थे। अब यहाँ पर देखिए, इनका माता मोहम्मद साहब का माता का नाम अमीना और पिता अब्दुल्ला थे। ठीक है, अब्दुल्ला मोहम्मद साहब का पिता का जो देहांत होता है, मृत्यु कब हो जाता है? तो मोहम्मद साहब के जन्म से पहले, मतलब मोहम्मद साहब के जन्म नहीं होता उससे पहले क्या हो जाता? अब्दुल्ला का पिता का देहांत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अमीना जो है 6 वर्ष, मतलब जन्म होने के बाद मोहम्मद साहब जो है 6 वर्ष के अवस्था में थे, मतलब 6 वर्ष के थे तभी उनके क्या हो जाता है? उनका माता अमीना का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उनके चाचा जो है, मोहम्मद साहब का चाचा जो है अबू तालिब जो कबीले के स्वामी थे, मतलब कबीले के सरदार कहलाते थे। वो क्या करते हैं? मोहम्मद साहब को लालन पालन करते हैं। अब कह रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब जो है 25 वर्ष के अवस्था में क्या कर लेते हैं? वो अपना विवाह कर लेते हैं मोहम्मद साहब। ठीक है, और वो जो एक विधवा के साथ, पत्नी का नाम खादिजा था, जो 40 वर्ष बड़ी थी। मतलब मोहम्मद साहब से कि 40 वर्ष के तो थे ही, अब 15 वर्ष क्या थे? मोहम्मद साहब से बड़े थे। ठीक है, और उनसे क्या करते हैं? विवाह रचा लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है कि हजरत मोहम्मद इस इनकी फातिमा, और दामाद कौन था? अली हजरत हुसैन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब का 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इनको क्या होता है? मक्का के पास क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। कहाँ? तो हीरा नामक गुफा में। ठीक है, उसके बाद 622 ईस्वी मक्का से मदीना चले जाते हैं। मोहम्मद साहब जो है 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले जाते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है, जो अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर जुड़े। इसी तरह से आपको वीडियो मिलेगा, बहुत कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मोहम्मद साहब के अनुयायी के बीच 5 कर्तव्य थे। इनका मतलब कौन कौन था? कलमा पढ़ना, प्रतिदिन 5 बार क्या होना चाहिए? नमाज पढ़ना था, रोजा रखना, हज करना, जक़ात। ठीक है, कल है 8 जून 632 को 63 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? मोहम्मद साहब के मृत्यु हो जाता है। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 63 वर्ष के अवस्था में। ठीक है,
उसके बाद आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कितना 8 जून 632 ईस्वी में जो कितने वर्ष के 63 वर्ष के अवस्था में का मृत्यु है। दफनाया कहा जाता है तो मदीना में। हाँ, मोहम्मद साहब का मृत्यु के बाद इस्लाम जो है कितने भागों में बट गया था, 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक शिया सुन्नी और शिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि शिया जो है अली के शिक्षा पर विश्वास करते थे और सुन्नी जो था सुन्ना पैगंबर साहब जो है के पे विश्वास करता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे है जो ईद ए मिलाद मनाते हैं यहाँ पर किनके जन्मदिन पे, तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उद नबी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, मोहम्मद साहब का जीवनी का चरित्र लिखा इवान इसाक ने लिखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 1924 ईस्वी में खलीफा पद को मुस्तफा कलाम पाशा ने क्या करता है, 1924 में समाप्त समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा, तो मुस्तफा कलाम पाशा के थ्रू। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हुसैन अली का यहाँ पर क्या है, अली का हत्या कब और हुसैन की हत्या कब हुआ। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप वीडियो में बता सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कम समय में आप लोगों को अधिक जानकारी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर है इस चैनल पर आए हैं तो सीरियस से आप पढ़ाई कीजिए, नहीं तो इस चैनल से जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर जुड़ने का एक ही मकसद है, या इस चैनल पर आने का एक ही मकसद रहेगा कि आपको समय का जो समय है उसको बचाना। ठीक है, समय को बचाना। जैसे हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं, हाँ ठीक है, एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा कर देते हैं कोई टीचर, मतलब 100 क्वेश्चन करने में या एक चैप्टर कंप्लीट करवाने में उनको 2 घंटा, ठीक है, कभी किसी में 1 घंटा का 2-3 एपिसोड बनवा दिया एक ही चैप्टर के। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है तो उसमें कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कवर करने की। आप मान लीजिए 1 घंटा का जिस दिन वीडियो हो गया तो समझिए वो चैप्टर कवर पूरा होगा। ठीक है, तो आप लोग दिल थाम करके बैठिएगा क्योंकि अभी हम छोटा छोटा जो चैप्टर है तो लगभग आपको 5 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप 10 मिनट में सोच लीजिए, मान लीजिए कि इसको हम 1 घंटा खींच के ले जाते हैं और 1 घंटा ले जाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता, फिर दोबारा देखना पड़ता, तो 2 घंटा समय में। अब इसमें क्या हो गया कि अगर आप मान लीजिए 10 मिनट का वीडियो आप देखें, ठीक है, हो सकता है 2 बार देख लीजिए, आज 3 बार देख लीजिए, नहीं 4 बार देख लीजिए, 5 बार, तो 5 बार अगर देखते हैं, मान लीजिए 10 तो 5 बार रिपीट हुआ तो कितना हुआ, 50 घंटा हुआ। अगर उस वीडियो को 5 बार देखते हैं तो 5 घंटा समय जाता है, यहाँ पर से 1 घंटा में हम 5 बार रिवीजन करते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल से जुड़े, जब पढ़ने का पर्पज से हैं तब, और नहीं तो ऐसे चैनल से जुड़ने से कोई फायदा नहीं। थैंक यू सो मच।